अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इकबाल जाफरी और आज हम एक बिल्कुल ही नए मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। घोड़सवारी जो है वो अंबिया की सुन्नत भी है और हमारे यहाँ पाकिस्तान में घोड़सवारी का जो है रिवाज बहुत कदीम है। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो इसी पेशे से वाबस्ता हैं और बेहतरीन ट्रेनर भी हैं और बेहतरीन जॉकी भी रहे हैं अपने ज़माने में। तो हमारे साथ हैं रफ़ीक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताएं रफ़ीक साहब, ये शौक पैदा कैसे हुआ आपको? असल में जहाँ हम लोग पैदा हुए तो वो एक अच्छे थॉरोब्रेड घोड़ों की नस्ल का एक स्टड फार्म था जो एशिया का सबसे बड़ा फार्म था। वहीं पैदा हुए, बड़े हुए। तो क्योंकि घोड़ों मेरे आस्ता आस्ता घोड़ों का शौक आते आते वहीं पे रफ सवारी शुरू कर दी। और जैसे जैसे बड़े हुए तो रेस में हम लोग आ गए। तो जब रेस में आए, लोगों को सवारी करते देखा तो रफ सवारी तो पहले बचपन से कर रहे थे, तो फिर प्रॉपर इधर आके राइडिंग स्कूल के अंदर सीखा और फिर लाइसेंस लिया और फिर मैंने तकरीबन कोई 22 साल घोड़े भगाए, सवारी की है। और उसके बाद अभी ट्रेनर हूँ घोड़ों का। तो मतलब इब्तिदा मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने पहली सवारी कब की? पहली सवारी तो बहुत छोटा था, अभी मैं स्कूल ही पढ़ता था। अभी पता भी नहीं था कि घोड़े के ऊपर कैसे बैठा जाता है, इसकी कोई रास होती है या कोई इसको कोई डोरी भी डालनी होती है, बिल्कुल कोई पता नहीं था। बहुत छोटा था। स्कूल से आना और जो बिल्कुल घर के नजदीक घोड़े होते थे वहां जाके बैठा रहना, प्यार करना, आस्ता आस्ता करते करते तो एक दिन मेरे को ऐसा लगा कि ये घोड़ी बहुत वाकिफ हो गई। दूर से देख के बोलना उसने, तो मैं भी उसके साथ ऐसे अटैच जो मेरे साथ होते होते तो प्यार करते 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 मैं उसके ऊपर एक दरख्त था और दरख्त की शाखों को पकड़ के तो उसके ऊपर बैठ गया। उसको कोई डोरी कोई रास कुछ नहीं लगा हुआ था। अब वो पहले तो खड़ी थी घोड़ी, फिर आस्ता आस्ता थोड़ी चली तो मैंने एक शाख छोड़ी, दूसरी पकड़ी, तीसरी, आखिरी शाख के साथ लटक गया मैं, घोड़ी निकल गई। अब थोड़ा दिलेरी और आई, दूसरे दिन फिर मैं इसी तरह ही आया, उसी पे बैठा, आखिर वो शाखें भी खत्म हो गई, आगे तक गया। उसके बाद क्योंकि वो 8-10 घोड़ियां इकट्ठी थी, एक में बैठा, उन्होंने देखा भी आज ये कोई नया ही काम हो रहा है। वो भागी वहां से, मैं बाल पकड़ के उसके लिए चिपका रहा हूं। तो 2-3 राउंड लगाए उन्होंने लंबे लंबे। खैर आकर एक जगह रुकी, फिर घोड़ी जंप मार दिया, मैंने उतर गया। बस ऐसा फिर वो दिल मैंने पकड़ा कि जब भी कोई घोड़ी घोड़ा आना तो उसके ऊपर फिर रफ सवारी करते रहते थे। तो सवारी का शौक बढ़ गया, फिर मैं आस्ता आस्ता रेस में आ गया। तो पहली आपने कराची रेस क्लब में पहली रेस कब, किस सन में? 92 में। 92 में। हाँ। तो क्या कैसा तजर्बा रहा आपका? बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त शौक हुई है ये। एक तो है बहुत ज्यादा मेरे को शौक था घोड़ों का, फिर जब आ गए तो इधर अपने यानी कि घोड़े भी रखे, अपने जाती घोड़े रखे, खुद ही ट्रेन करना, खुद ही मैं वेटरनरी एक्सपर्ट भी हूँ, वेटरनरी से सीखा पहले बचपन में। तो इसी तरह आस्ता आस्ता फिर जॉकी बन गए और रेस भगाते रेस में। अच्छा रफीक साहब, ये बताएं कि ये जो हम रेस कोर्स में घोड़े देखते हैं रेस में दौड़ने वाले, ये कहाँ से आते हैं? कैसे इनको खरीदा जाता है? ये असल में ये सारे जो है ना, ये थॉरोब्रेड नस्ल है। वैसे हमारी फार्मिंग पाकिस्तान में होती है
और ये टोटली जो घोड़े हैं ये सारे बाहर से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, घोड़े भी और घोड़ियां भी, इंग्लैंड अमेरिका से। तो ये वहां से आते हैं और यहाँ इनकी ब्रीड होती है। ये थारोब्रेड क्या चीज है? ये थारोब्रेड घोड़ा जो है ये कई 100 साल पहले इंग्लिश और अरबी का मिक्स है, वही आज दिन तक चलती आई है। इनके सबसे तेज भागने वाले ये घोड़े होते हैं। यही घोड़े रेस में इस्तेमाल होते हैं? रेस में यही इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अगर एक रेस में सारे थारोब्रेड घोड़े जो हैं वो दौड़ रहे हैं तो फिर कैसे यानी पता चले कि कौन सा घोड़ा विन कर सकता है या प्लेस पे आ सकता है? भाई ये तो फिटनेस में है ना कि वैसे तो सभी थारोब्रेड होते हैं, इनके अंदर भी एक तो इनकी वही पेडिग्री होती है और फिर आगे जो अच्छी ट्रेनिंग और अच्छी इनकी फिटनेस के हिसाब से। तो मतलब कहने का ये है कि ट्रेनिंग सबसे मेन है इसमें। हाँ, पहले नंबर तो अच्छा घोड़ा होना चाहिए, ट्रेनर भी अच्छा होना चाहिए और फिर उसकी फीड भी बार अच्छी हो तो ही। अच्छा, एक सवाल ये बनता है कि अगर कोई न्यू कमर जो है वो जैकी बनना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या जो है वो करना पड़ेगा? उसके लिए हमारे रेस क्लब के अंदर राइडिंग स्कूल बना होता है, तो वहाँ पे बकायदा उसको ट्रेनिंग दी जाती है। उनके लिए थोड़े अच्छे सीखे हुए घोड़े होते हैं जो नए बंदे के लिए, उनको सिखाया जाता है। वो तकरीबन कम से कम 1 आध साल लग जाता है उनको। अच्छा, जैकी का वजन के लिए भी कोई मसला होता है? जी, वजन ही तो असल इसमें चीज है। क्या सूटेबल वजन क्या होता है? तकरीबन मेरा 45 से 50 के अंदर केजी के अंदर वजन होना चाहिए। और इससे ज्यादा अगर वजन हो तो 55-60 तक वो चल जाता है, लेकिन फिर ये कि उसको कम सवारियां मिलती हैं। असल जो है ना, ज्यादातर घोड़े कम वजन पे ही शूट करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा ये पाकिस्तान में कौन कौन सी रेसें होती हैं? और रेसें तो किस किस जगह होती है या? हाँ, मतलब कराची में है, लाहौर में है, लाहौर है, पिंडी है, पहले कोयटा भी थी, कोयटा में आजकल बंद हो गई। तो ये 3 शहरों में भी हो रही रेसें। तो सीजन इनका ऐसा होता है कि जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये कराची में सीजन होता है, अच्छे जो घोड़े भागते हैं। वैसे पूरा साल होती रहती रेसें, लेकिन जो अच्छे बड़े घोड़े होते हैं, जो हमारा सीजन है कराची में, वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च जो है ना वो लाहौर के अंदर। अच्छा, ये जो रेस होती है ये इसका कितना टाइम वो होता है, फासला कितना होता है? ज्यादातर तो ये तकरीबन 5 फरलांग की इधर रेसें होती हैं, 5-6 फरलांग की। और फिर जब सीजन आ जाता है जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 8 फरलांग, 10 फरलांग, 12 फरलांग। इसी तरह लाहौर के अंदर फिर जनवरी, फरवरी, मार्च। यानी जो घोड़ा 4 फरलांग या 5 फरलांग की रेस करता है जी, वो क्या 12 वाली पे सूटेबल है? नहीं, ये भी इनके होते हैं, कुछ लंबी रेस के घोड़े होते हैं, कुछ छोटी रेस के होते हैं। तो छोटी रेस यही 5-6 वाला फिर वो। अच्छा, ये यहाँ पे कौन से रेस में गोल्ड कप होता है? हाँ, मेरा ख्याल है कायदे आजम ट्रॉफी शायद होती है। गोल्ड कप होता है, बर्मी भी होती है। जी जी, ये इसका जरा बताएंगे तफसील से कि ये क्या चीज है? ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा कराची के अंदर इवेंट जो है ना वो कायदे आजम गोल्ड कप ही है। 25 दिसंबर को होता है और ये 12 फरलांग का होता है। तो समझो कि पूरे साल की ये जो करीम होती है वो इस कप में भागती है। और इसमें 4 साल के बाद का घोड़ा भाग सकता है, 5 साल का घोड़ा, 5 साल या उसके ऊपर उम्र का, इससे छोटा घोड़ा नहीं भागता। उसकी क्या वजह है? बस ये तो है हमारा यहाँ के, क्योंकि इससे पहले जो 2 साल, 3 साल और 4 साल का जो है ना ये अच्छे घोड़े, 2 साल यानी कि बच्चों की एक रेस कप रेस होता है, तो वो तो 5-6 फरलांग तक भागता है। मिच्योर हो जाता है ना घोड़ा असल में 5 साल तक। पहले 2 साल का कप किया 6 फरलांग का, फिर उससे जब 3 साल के हो जाते हैं तो उनको 8 फरलांग तक भगाया जाता है। तो 8 के बाद फिर 4 साल जब उम्र हो जाती तो लाहौर के अंदर डरबी रेस होती 12 फरलांग की, फिर वो 4 साल में वहां भगाया जाता है। उसके बाद फिर कायदे आजम गोल्ड कप में जहाँ फुल अरूज की जवानी जो होती घोड़े की वो 4 से 5 साल फुल जवानी होती घोड़े की।
अच्छा, इनमें कोई बीमारियां वगैरह भी हो जी जाती हैं? बीमारियां तो खैर इसमें काफी बीमारियां होती घोड़ों की। तो एक ट्रेनर कैसे चेक करता है घोड़े को कि इसको क्या तकलीफ है? ट्रेनर ज्यादातर ये है कि वो जैसे रोज एक घोड़े को देख रहा है कि आज सुस्त है, वो चेक कर लिया, ज्यादातर बुखार है घोड़े को तो, या अगर पेट में दर्द है तो वो पता चल गया। तो घोड़ा लेटता है, पूरा कलाबाजियां मारेगा, घोड़ा पेट सूंघेगा तो पता चलता है कि ये बैठ रहा है, उठ रहा है, ये इसकी निशानी होती है कि पेट में दर्द है। तो डॉक्टर होते हैं रेस क्लब में, फिर डॉक्टर को बुला के ट्रीटमेंट होता है ट्रीटमेंट इसका? कर लेते हैं। बाकी और मजीद इनके अंदर बीमारियां होती हैं, जैसे एक सरा बीमारी है, तो वो फिर एक से दूसरे घोड़ों को भी लग जाती है, तीसरे उसमें घोड़ा सूखना शुरू हो जाता है, शाइनिंग खत्म हो जाती है, स्पीड भी कम कर जाता है घोड़ा। उसके लिए फिर अलग ट्रीटमेंट है, ठीक हो जाता है उससे। अच्छा, ये अभी डिस्कस हो रहा था तो वो कि एक साहब ने पूछा कि भाई ये घोड़े को क्या मसला है, तो आपने कहा कि इसकी ब्रेकें फेल है। वो बताएंगे ब्रेकें कैसे, इसमें घोड़े में भी ब्रेकें होती हैं? बस वो तो समझो कि ब्रेक नहीं, उसको हम लोग वैसे नीचे पुतली बोलते हैं पैरों के नीचे, तो ब्रेक खैर मैंने लफ्ज बोला है, ब्रेक ही हम लोग उसको अपने वो समझते हैं कि ये ब्रेक ही होती है घोड़े की। पैरों के नीचे यू एस शेप में पुतली जिसको बोला जाता है, वी टाइप वाइट सी होती है। हाँ वी टाइप। तो जब ये घोड़ा स्पीड के बाद अपने को रोकता है तो वो यूं करके उसको वो फैलती नीचे से, अगर ये किसी वजह से हार्ड हो जाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेक फेल हो गई। तो ये हार्ड हो जाती तो ये फैलती नहीं, जब घोड़ा रुकता है तो ये फैलती नहीं, उससे घोड़ा स्लिप मारता है। और अमूमन घोड़े जो है ना इसमें स्पीड भी छोड़ जाते हैं कि या ये मेरे से रुका नहीं जाएगा, जब मैं रुकने लगूंगा तो स्लिप हो जाएगा, तो अमूमन घोड़े जो है ना वो स्पीड भी यानी कि छोड़ जाते हैं इससे। तो फिर ये ट्रेनर चेक करते रहते हैं साथ साथ, अगर ऐसा है तो फिर मुख्तलिफ मेडिसिन है उसको नरम करने के लिए थोड़ी नरम कर दी जाती है। अच्छा, एज ए जॉकी जो है आपने अंदाजन कितनी रेसें खेली हैं? काफी, मैंने तो 20 तकरीबन 22-23 साल तक घोड़े भगाए हैं, तो काफी माशाल्लाह से रेसें जीता हूँ, बहुत तो सारी रेसें जीता कोई हूँ। वाकया सुनाए कोई ऐसा कि जो आपके जहन में, आपके दिमाग में याद रहा हो, यादगार बना हो? अच्छी रेस में जो मेरे को एक मजेदार रेस लगी, तो एक ऐसा हैंडीकैप हमारा निकल आया था, मेरा घोड़ा भाग रहा, उसके अंदर ग्रेट नाला, तो मैं रात को तो रेस क्लब में ही सोया हुआ था, मेरे घोड़े को कोई चांस नहीं था, मैंने सुबह उठ के रन दिलाना था, खुद ही बैठा हुआ था। रात 1 बजे मेरा दरवाजा खटका वहां से, मैंने दरवाजा खोला तो मेरा भाई और साथ एक दो उनके दोस्त थे, वो आ गए इधर, तो मेरे पास बैठे रात को, कहने लगे यार ये रेस नंबर 6 या 7, 5 या 6 रेस नंबर था कोई, तो इसके अंदर यार ये सैंडक घोड़ा भाग रहा है, इसको कोई बताओ कौन सा घोड़ा मार सकता है। मैंने गौर से देख के तो मैंने बोला यार इसको, ये एक घोड़ा है मेरी सरकार, ये मारेगा। ठीक है जी, निकलने लगे हैं बाहर, तो मैंने बोल दिया अगर 2 दिन पहले बोल देते तो मेरा भी घोड़ा इधर ही भाग रहता है, इसी से मार लेते। तो वापस आ गया, कहता यार 2 दिन में तूने क्या दे लेना था, अभी बताओ। मैंने कहा यार रात 1 बजे क्या मिलेगा, बोला चलो जी, गाड़ी में बैठाया, लेके चले गई, ये पल कंटिनेंटल होटल या बारी, इसके नीचे कुछ शॉप खुली हुई थी, मेडिकल स्टोर, यहाँ से बोला ले लो जी जो कुछ लेना। मैंने काफी इंजेक्शन ये वो सब लिए, चले गए वापस रात। मैं फिर रात 2-2:30 बजे से शुरू हुआ वो घोड़े को ट्रीटमेंट करना, पूरी रात लगाई, सुबह तक कुछ 4-4:30 बजे रेस का टाइम था, उसमें वो घोड़ा भागा, मैं खुद ही बैठ रहा था उस पर, ट्रीटमेंट भी खुद की, वो खुद ही बैठा उसके ऊपर। तो मैंने उसको बोला इंशाल्लाह मैं जीतूंगा अभी घोड़े को। तो मेरे से अच्छे 4 या 5 घोड़े अच्छे थे जिनके बाद इनका नंबर आता था, तो सबसे ज्यादा मेहनत भी मैंने उसी में की, और आज 5 घोड़ों का फोटो लग गया, जैसे 5 घोड़ों में से पता नहीं क्या जीता। तो जब वो बार बार मूवी चला के देखेगी तो 5 में से मेरा घोड़ा वो रेस जीता, 5 का तस्वीर लग गया। अमूमन होता 2 घोड़ों का लग गया जी, फोटो फिनिश हो गया, पता नहीं क्या जीता, तो 5 में आके मेरा घोड़ा रेस जीता, जिसको कोई पहले चांस नहीं था। अच्छा, एक हमने ये सुना है कि
घोड़ा लंगड़ा हो जाए तो उसको गोली मार देते हैं, ये क्या इसमें साइंस है? नहीं, सब घोड़ों को नहीं मारी जाती। मिसाल के तौर पे लंगड़ा भी, जैसे अगर टेंडन हो जाता है घोड़े को तो उसका भी इलाज हो जाता है। अगर ज्वाइंट वाइंट थोड़ा खिसक गया है वो भी हो जाता है। जिसकी हड्डी टूट जाती है ना उसको गोली मार दी जाती है, क्योंकि इस जानवर की हड्डी दोबारा नहीं जोड़ जाती इसकी, क्योंकि इसकी हड्डी खाली होती है अंदर से। जैसे गाय भैंस की हड्डी के अंदर गुदा होता है, इसकी हड्डी के अंदर गुदा नहीं होता, तो इसलिए फिर हड्डी टूट गई तो उसको गोली मार दी जाती है। तो ये जरूरी है इसको, मतलब है कि वैसे फिर फायदा को नहीं ना, भी जब उसकी जुड़नी नहीं हड्डी तो फिर इसको मारने की। अच्छा, ब्रीड का आपने बताया, थारो ब्रीड जो है ये यहाँ फार्मिंग हो रही है पाकिस्तान में, तो इसका प्रोसेस क्या है, किस तरह होती है ये फार्मिंग? वहां पे भी प्रॉपर डॉक्टर रखा जाता है और घोड़ियां भी और घोड़े भी यहाँ लेके आ गए। तो ये तकरीबन इनको दिसंबर से लेके तो मार्च, 15 मार्च तक इनका एक मौसम होता है ब्रीडिंग का। तो वहाँ पे इनकी फार्मिंग होती, ब्रीडिंग करवाई जाती है और तकरीबन 11 महीने बाद ये बच्चा देती है घोड़ी। अच्छा, ये बताएं कि हमारे यहाँ घोड़े सवारी के हवाले से 3-4 किस्म के खेल खेले जाते हैं। मसलन एक तो रेस हो गई, दूसरा आपने देखा होगा पंजाब में नेजाबाजी है, इसी तरह पोलो है। तो इन तीनों में क्या फर्क है घोड़ों में, कि किस तरह तीन तरह के घोड़े अलग अलग हम इसको? जैसे हमारे रेस क्लब में तो ज्यादातर जो है थारोब्रेड घोड़े ही भागते हैं, इसमें हम लोग थारोब्रेड घोड़े भगाते हैं। तो नेजाबाजी के अंदर जो है ना, उसमें हमारे जो देसी ब्रीड होती है पाकिस्तानी, तो उसके अंदर नेजाबाजी में उसको भगाया जाता है, क्योंकि एक तो कद उसकी हाइट छोटी होती है और तकरीबन उससे थोड़ा ही एक आध फरलांग भागना होता है उसमें। दोनों का भागने का स्टाइल भी अलग होता है। हमारा जो रेस में घोड़ा भागता है ये थोड़ा गर्दन ऐसे करके सीधी करके भागता है, तो ये नेजाबाजी के लिए सही नहीं है। तो नेजाबाजी का घोड़ा जो है ना गर्दन पूरी ऊपर उठा के जाता है और एक उसकी हाइट भी छोटी होती है, इसलिए देसी घोड़ा उसमें ज्यादा कामयाब है। इसी तरह पोलो का? हाँ, पोलो में भी ज्यादातर जो है ना देसी घोड़े ही होते थे पहले, तो आजकल थारोब्रेड भी घोड़े उसमें भागना शुरू हो गए हैं। तो ये तो उसकी ट्रेनिंग की तरह अलग होती घोड़े, यही थारोब्रेड में उसमें। अच्छा, ये बताएं कि आप इस यानी घोड़ दौड़ जो है या रेस क्लब जो है, इसका मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? इसमें क्या स्कोप है, नए लोग इसमें आए? देखो, ये एक शौक है, मुस्तकबिल तो इसका खैर कुछ नहीं बोल सकते। ये असल में नवाबों के शौक है, तो शौक वाले बंदे को लाजमी आना चाहिए। बहुत अच्छा शौक है, यानी एज ए प्रोफेशन अगर कोई नया जॉकी बनना चाहे? हाँ, जॉकी तो ठीक है, एक अपना शौक है, उसको आना चाहिए। ज़ाहिर जॉकी बनेगा, अपना शौक भी पूरा करेगा और उसका ज़ाहिर। अच्छा, मैंने रेस में देखा कि रेस शुरू होने से कुछ देर पहले जब वो घोड़ा और जॉकी और घोड़े का मालिक ये जब ग्राउंड में आते हैं तो जॉकी के साथ वो जो है ओनर जो है वो कुछ मीटिंग करता है। ये इसका क्या मसला है? असल में जॉकी देखो मुख्तलिफ जॉकी होते हैं वजन के। जैसे आपका एक घोड़ा, तो आपके घोड़े पे एक जॉकी अगर तो डेली प्रैक्टिस करा रहा है तो उसको तो पता है उसकी सारी क्या उसकी नेचर है घोड़े की, जो भी उसके अंदर हरकत है उसको पता ही होता है। तो मुख्तलिफ जॉकी बिठाए जाते हैं वजन के हिसाब से, जो उस घोड़े को नहीं जान रहा होता। तो फिर मालिक ने तो उसके सामने मालिक ने तो ऑर्डर देना होता है कि हाँ भाई जीतो या सेकंड या जो भी एक वो है। ट्रेनर ने उसको समझाना होता है जॉकी को कि यार ये इस तरह की थोड़ी इसकी वो नेचर है घोड़े की, तो बस उसको थोड़ा सवारी समझाएगा, ऐसे ऐसे करके सवारी करनी इसकी। अच्छा, मैंने ये सुना है कि
बाज जो घोड़ा होता है फेवरेट होता है, लेकिन उसका जॉकी जो है ना उसकी लगाम खींच के उसको पीछे कर लेता है। इस पे क्या मसला है? बस कुछ देखो, ये तो हर फील्ड के अंदर कहीं भी ले लो तो ये 2 नंबरी कहीं ना कोई कर ही जाता है, तो हो जाता है। इस फील्ड में भी कुछ लड़के होते हैं जो ऐसा कर जाते हैं। अच्छा, वो छोटे कद वाले घोड़े का आपने जिक्र किया, तो वो एक आपका किस्सा था वो जिसमें रेस ट्रैक के ऊपर वो छोटा घोड़ा जो था वो उस जंगले के नीचे था। वो वाला हाँ, किस्सा जरा बताएं, वो था क्या? वो मैंने घोड़ा था, मैं जूनियर नाम था उसका, तो वो बिल्कुल हाइट छोटी सी थी उसकी, तो गेट के अंदर लगा हुआ था। तो अभी बाकी कुछ घोड़े और लगने थे, तो मैं इंतजार में रास छोड़ी हुई थी इसकी। तो उसने नीचे से जंगल के देखा ना ऐसे, क्योंकि गेट हमारे यूं लगे होते हैं, तो उसने नीचे से देखा कि ये तो यार खाली जगह है। ऐसे करने के बाद ऊपर जब देखा, मैंने देखा कि ये घोड़ा अभी भागेगा यहाँ से। अब मैं सोचा ये ऐसे रास पकड़ने लगा, तो तब तक वो नीचे से निकल गया, रास हाथ में अटकी और मैं भी उसके पीछे ही। तो तकरीबन 2 फरलांग तक मैं उसी तरह ही उसको रोक रहा हूँ, कभी उसकी ये यहाँ पे ये लगा रहा हूँ, बाजू लगा के खींच रहा हूँ, कभी तकरीबन 2 फरलांग उसके मैं राइट साइड पे उसी तरह ही भाग के 2 फरलांग तक घोड़े को रोका। जब गेट से निकला हुआ घोड़ा ऐसे पकड़ा नहीं जाता, ये बड़ा मुश्किल सा था। अच्छा, ये बताएं कि एज ए जॉकी जो है आपने मतलब क्या उसमें अर्निंग होती है, क्या उसमें यानी मुआवजा मिलता है, वो सारा बताएं कुछ ऐसा इस बारे में। मुआवजा जॉकी का जो होता है, इसका जो भी एक घोड़े को या ऑनर को जो स्टेक मिलती है, नाम मिलता है, उसमें से 10% जॉकी का होता है और 10% जो है वो ट्रेनर का होता है। अब इन केस अगर मेरा घोड़ा नहीं जीता, जी जी, कुछ विन नहीं किया उसने, हाँ तो बिल्कुल। फिर जैकी को क्या मिलता है? जैकी जैसे जैसे आपके घोड़े को प्रैक्टिस से करवा ही रहा है, तो मालिक ऐसे उसको एक खर्चे के तौर पे वो दे दे, तो उसकी वो उसको पता होता है कि यार मेरे काम तो दे, मेरे घोड़ों को प्रैक्टिस करवा रहा है, सारा इतनी मेहनत कर रहा है, तो उसकी मर्जी, वो उसको कुछ ना कुछ खर्चा वर्चा देते रहते हैं। तो जॉकी का ऐसे चल जाता है कि अगर आपका घोड़ा नहीं जीता तो दूसरे के घोड़े पे बैठेगा, तीसरे के घोड़े पे बैठेगा, उसने मुख्तलिफ घोड़ों में बैठना होता है। मतलब जैकी बदलते रहते हैं। हाँ हाँ, घोड़ों, ये जरूरी नहीं है कि कोई एक ही मालिक के घोड़ों को चलाए। कुछ बड़े स्टेबल ऐसे हैं जिनके पास ज्यादा घोड़े हैं, जैसे पीर साहब बगाड़ा जी हैं, माशाल्लाह बहुत शौक उनको, उनके भाई हैं सदरुद्दीन शाह साहब, तो उनके पास अच्छे घोड़े हैं, उनको बहुत शौक है और बहुत घोड़े को जानते हैं, वो घोड़े के बारे में बहुत जानते हैं। मैं समझता हूँ कि रेस क्लब में अगर गवर्नर रेस को जानता है या घोड़े को जानता है तो सदरुद्दीन शाह। तो इनके पास ज्यादा घोड़े होते हैं, तो इनके अपने फिक्स अपने पक्के पक्के जॉकी रखे होते हैं। तो घोड़े जीते ना जीते इनको सैलरी मिलती रहती है वहां से। तो जो अब जैसे 2 घोड़े आपके पास, 2 मेरे पास हैं, एक किसी के पास है, तो कुछ जॉकी ऐसे होते हैं वो आपके पास भी सवारी करते हैं, मेरे पास भी कर लेते हैं, उधर भी उनका काम चल जाता है ऐसे ही। कभी आपका घोड़ा जीत गया, कभी मेरा जीत गया, तो उनका खर्चा चलता रहता है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये शौक तो आपने बताया जैसे नवाबों का ही है। जी जी बिल्कुल। लेकिन एक आम बंदा अगर सवारी करना चाहता है, घोड़ा सवारी सीखना चाहता है, तो उसके लिए क्या वो आप सजेस्ट करेंगे कि क्या कैसे वो घोड़ा सवारी सीख सकता है? अगर आम शौकिया सवारी सीखनी, फिर भी राइडिंग स्कूल है, तो राइडिंग स्कूल में आप दाखिला लें, जैसे एक स्कूल में लिया जाता है, उनकी कुछ फीस होती है, वो आपको तकरीबन 1 घंटा वो सिखाते हैं डेली। तो रफ सवारी जल्दी बंदा एक आध। राइडिंग स्कूल में घोड़े उनके भी होते हैं? जी, राइडिंग स्कूल वाले के घोड़े होते हैं। मतलब खुद से घोड़ा खरीदने की जरूरत नहीं, राइडिंग स्कूल में उनके अपने घोड़े होते हैं। अब ये बताएं कि रेस वाले जो घोड़े हैं जो आपने थारो ब्रेड बताई है, ये इनकी कीमत क्या होती है और कीमत का तयन कैसे होता है, और इन्हें खरीदते टाइम क्या क्या चीजें देखी जाती हैं? कीमत का तयन एक तो इनकी ब्लड लाइन पे होता है, ब्लड लाइन के ऊपर तो चीजें जो देखनी होती है, इनके पॉइंट हम लोग देखते हैं, जैसे कि
पहले नंबर तो ब्लड लाइन देखी, अच्छी ब्लड लाइन है। फिर इनकी हम लोग खास करके जो मैं तो गर्दन, छोटी गर्दन फेल है घोड़े में, छोटी गर्दन वाला घोड़ा हमारी नजरों में फेल है। मैं तो चौथी 4 टांगे ना 5वीं टांग समझता हूँ गर्दन को, छोटी गर्दन के साथ घोड़ा कम भागता है। मुख्तलिफ आम चीजें हैं, इनके सुम देखते हैं, इनकी गामची देखते हैं, टांगे, छाती, यानी कि नर है अगर तो उसकी छाती अच्छी चौड़ी होनी चाहिए, अगर मादी है जैसे घोड़ी है तो पीछे पुट्ठा अच्छा होना चाहिए, ये टांगों का गैप देखा जाता है इसके अंदर। तो ये तो पॉइंट हो गए, और कुछ इसके अंदर नक्श भी कुछ लोग काउंट करते हाँ, ये हैं। नक्श के बारे में भी सुना, ये क्या चीज है? नक्श में अच्छा घोड़ा ये लकी समझा जाता है, पंच कल्याण, वाइट माथा हो गया, चारों टांगे वाइट हो गई, इसको पंच कल्याण बोलते हैं, 5 कल्याण जो ना, तो ये बड़ा लकी समझा जाता है। और एक मैंने बड़ा बहुत पुराने एक बुजुर्ग की मेरे पास एक किताब थी, 1800 तकरीबन 85 या 86 की, मेरे पास एक हाथ की लिखी बुक, एक शाह साहब थे, तो उसमें मैंने पढ़ा कि 3 टांगे और माथा सफेद हुए, 3 टांगे ऐसे कि एक अगली टांग उल्टी लेफ्ट साइड की, तो इस तरीके 3 पैर सफेद हैं घोड़े के, तो बड़ा लकी, वो स्टेबल भरा रहेगा। ये मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैंने एक घोड़ा ले लिया, बड़ा सस्ता था, आजम दी ग्रेड उसका मैंने नाम रखा था। वो उसके ये सेम पॉइंट थे, माथा सफेद था और 3 टांगे सफेद। तो उन दिनों मेरे हालात काफी टाइट चल रहे थे। अब घोड़ा मेरे पास आ गया, मैंने कहा अब देखते हैं कि यार ये मैंने पढ़ा हुआ था, देखते हैं ये भी कैसा निकलता है। उस एक घोड़े से फिर मैंने कुछ 10-12 घोड़े मेरे स्टेबल में आए, जब तक वो रहा। फिर रेस के दौरान इसकी टांगे टूटी, जिस दिन वो मरा घोड़ा, 1 घंटे के बाद मेरा एक और बहुत अच्छा घोड़ा था हरियाणा के, उसकी टांग टूट गई। उसके बाद फिर आस्ता 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 था सब खत्म, यानी कि वो मेरा तजर्बा होगा, ये वाकई एक लकी घोड़ा है। फिर एक अनलकी का मैंने उसमें पढ़ा हुआ था कि घोड़ा एक कलर का घोड़ा है पूरा, उसका कोई और वाइट निशान नहीं, उसके पेट के ऊपर कोई एक वाइट निशान आ गया तो अनलकी घोड़ा, मनहूस समझा जाता है। मैंने कहा चलो ये भी देखते हैं। तो हमारे रेस क्लब में एक घोड़ा ऐसा हुआ कि जो बहुत कीमती था, उसके अंदर ये मेरे को निशान आया, तो उसके ओनर को मैंने बोला कि ये ऐसा ऐसा घोड़ा है। बोला तो तकरीबन मेरे सामने 3 साल तक वो रहा घोड़ा, पूरा जोर लगाया उन्होंने, हर किस्म की उसकी ट्रीटमेंट, ये वो घोड़ा रेस नहीं जीता। तो ये अनलकी का भी मेरा वो तजर्बा जो है ना। अच्छा, अभी डिस्कशन हो रही थी, तो ये आप कैसे अंदाजा लगाते हैं कि ये घोड़ा भी आगे जिंदा नहीं रहेगा, ये मर जाएगा? तो ऐसी क्या उसकी बीमारी है, ऐसा क्या सिम्टम है जिससे आपको अंदाजा हो जाता है कि ये घोड़ा जिंदा नहीं रहेगा? ये तो बात की थी कि पेट में दर्द के बाद, हाँ, वो मैं आपसे बात कर रहा था कि ये पेट में दर्द, एक तो हम पेट में जो दर्द होती है घोड़े को, हम उसको दवाई देते हैं, उसके खुल गई बस, वो ठीक है जी, वो सही हो गया। एक हम लोगों ने जो चेक किया हुआ है बार बार हमारे फार्म के अंदर, क्योंकि जब घोड़ा पेट में दर्द के बाद कई दफा मर गया तो उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करना, वो चेक करना, तो उसकी आंत को बल आया होता था। जब आंत को बल आ गया तो दवाई तो फिर पास होनी नहीं होती। तो वो जो जिंदा जब होता था बीमारी के दौरान, तो हम उसकी जो हरकत देखते थे, जो भी वो हरकत करता था, उसको पोस्टमार्टम के बाद उसका देखा आंत को बल आया होता। तो यहाँ उसके बाद फिर मैंने कई जगह से, यहाँ हमारे रेस क्लब के भी अंदर, घोड़े को पेट में दर्द है तो आम हालत में तो ठीक है, उसका इलाज हो रहा है, ठीक है। जब भी उसने वो हरकत की वो वाली, तो मैंने पहले बता दिया कि ये घोड़ा नहीं बचेगा। वो हरकत ऐसे होती थी जैसे कि आम ऊपर का होंठ उठा के ऊपर मुंह करके जैसे कुछ सूंघ रहा है और दांत दिखा रहा है, ऊपर ऊपर वाला होंठ ऊपर किया हुआ और कुछ जैसे सूंघ रहा है। जब दर्द की हालत में घोड़ा ये हरकत कर रहा हो तो फिर समझो कि ये नहीं बचेगा, उसकी आंत को बाल आ चुका है। उसका इलाज नहीं है कोई? इधर हमारे पाकिस्तान में नहीं, बाहर तो अल्ट्रासाउंड किया
और जहां से है, क्योंकि इसकी बहुत लंबी आंत होती है, 72 फुट लंबी आंत होती है इसकी। तो चेक किया, जहां आंत को बल है वहीं से कट लगाया और बल निकाल दिया। तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं। फिर ऑपरेट के बाद वो इस काबिल होता है? हाँ हाँ बिल्कुल, जो है सही हो जाता है घोड़सवारी के लिए। हाँ बिल्कुल। इसमें कितना टाइम लग जाता है अंदाजन? ये ऑपरेट के बाद? हाँ, ऑपरेट के बाद। ऑपरेट के बाद ऐसे ही जैसे वो जख्म उसका सही होना है जितना इंसान को लगता है, एक इंसान की तरह ही है इसका हाँ बिल्कुल इसका ट्रीटमेंट। बल्कि इंसान वाली ही मेडिसिन काफी हम लोग इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। डोज 1/10 कर दी, तो जैसे एक न्यूरोबियान है हम लोग लगाते हैं, तो उसी को ही अपना 10 गुना कर दो तो घोड़े की ट्रीटमेंट बन गई। अच्छा, रेस से पहले भी कोई इंजेक्शन वगैरह होते हैं? वैसे तो इनका डेली ट्रीटमेंट चलती रहती है, हफ्ते में 2-3 दफा हम लोग ड्रिप लगाते हैं, उसमें अंदर काफी इंजेक्शन लगा के। तो रेस वाले दिन पेन किलर ज्यादा लगा देते हैं इनको। जरूरी होता है या हर घोड़े को वो भी नहीं लगाते, जो बिल्कुल फिट है, यंग है घोड़ा, वैसे फिट है उसको कुछ नहीं करते। तो जो थोड़ा बहुत देखा है कि हल्का फुल्का कभी स्टेप हो गया, कभी ऐसा वैसे घोड़े को जो है ना वो। बहुत शुक्रिया, आपके साथ हमने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, बड़ी कीमती मालूमात आपने दी। इंशाल्लाह आपको फिर भी जो है वो हम दावत देंगे। तो नाज़रीन, इसी के साथ हम इसको प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह आपको अगली दफ़ा फिर इनसे इनके तजर्बात से जो है हम इस्तिफ़ादा करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।